Hello, my students. Welcome to my 100% English channel. Today we will study about the third part of past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस पढ़े। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है यस नो टाइप और नंबर दो है WH टाइप। तो आज हम लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे। यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे। इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। हिंदी वाक्य के हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, क्या शब्द से शुरू होता है, इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब जो हम लगाते हैं वो हैड बीन लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग होता है। टाइम के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। टाइम दो प्रकार के होते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है जिसके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं और एक पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसके साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं।
अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर्स प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर सिंस या फॉर, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें एक बात यह भी ध्यान रखिएगा, जब भी हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड बीन है, लेकिन हम सीधा सीधा हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लिख करके सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम जो है क्या करेंगे, हैड लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट, फिर बीन लिखेंगे। इस प्रकार से ध्यान में रखिएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी? प्रतीक्षा कर रही थी। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम होता है, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें ये क्या शब्द से शुरू हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या से शुरू हुआ है, तो जब भी कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है और इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। तो इंग्लिश सेंटेंस हम किससे लिखना शुरू करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड बीन है, तो हम लिखेंगे हैड, और उसके बाद हमने सीधे सीधे कहा है कि हैड बीन नहीं लिखेंगे, बल्कि हैड लिखने के पश्चात सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। तो हम हैड लिख दिए, उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो हम लिखेंगे सी, और उसके बाद फिर बीन लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। प्रतीक्षा करना जो होता है वो वेट होता है, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, वेटिंग, वेटिंग। उसके बाद फिर जो है वेटिंग लिखने के पश्चात फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी, तो तुम्हारी, तो वेटिंग फॉर, उसके बाद तुम्हारी यू, वेटिंग फॉर यू। और समय जो है सुबह से, तो यहाँ पर सुबह जो है वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस, और उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, सुबह है, मॉर्निंग। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो लिखा जाएगा हैड सी बीन वेटिंग फॉर यू सिंस
मॉर्निंग। हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। क्या हम उनकी सहायता कई सालों से नहीं कर रहे थे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम दिया रहता है, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसमें क्या शब्द से शुरू हुआ है, इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, बल्कि इसे हम हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड बीन है, तो हम यहाँ हैड लिखेंगे। और उसके बाद एक बात ध्यान में रखिएगा, हमने पहले भी बताया कि जो है हम हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट, फिर बीइंग लिखेंगे। तो हमने हैड लिख दिया है, फिर उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे बी, और उसके बाद हम लिखेंगे नहीं के लिए नॉट, नहीं के लिए नॉट हो गया, फिर बीन लिखेंगे, फिर हम बीन लिखेंगे, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प है, उसमें हमने आईएनजी लगा दिया, वो हो गया हेल्पिंग। और उसके बाद फिर जो है किसकी सहायता, उनकी, तो देम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद फिर जो है समय दिया गया है कई सालों से, तो कई सालों से जो है क्या है वो आपका साल जो है वर्ष है, वर्ष पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं, तो यहां हम लिखेंगे फॉर, और कई साल जो है मैनी ईयर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड वी नॉट बीन हेल्पिंग देम फॉर मैनी ईयर्स। हम दूसरा एक सेंटेंस और देखते हैं। क्या वह बगीचे में दो घंटे से टहल रहे थे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम दिया रहता है, उन्हें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसमें क्या शब्द से शुरू हुआ है, इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, बल्कि इसे हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड बीन है, तो हम लिखेंगे हैड, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे दे, फिर उसके बाद हम बीन लिखेंगे, फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, टहलना जो होता है वो वॉक होता है, उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे, वॉकिंग। और कहां पर, इन द गार्डन, और कब से, 2 घंटे से। तो घंटा जो है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, तो फॉर 2 घंटा, 2 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड दे बीन वॉकिंग इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। क्या वह 10 बजे से क्या वह 10 बजे से क्या वह 10 बजे से टेलीविजन देख रहा था। क्या वह 10 बजे से टेलीविजन देख रहा था। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम दिया रहता है, उन्हें हम जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें क्या शब्द से शुरू हुआ है, इस क्या शब्द की इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं, बल्कि उसे हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है
हैड। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही। तो यहाँ पर जो है देखिए, तो हैड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम बीन लिखेंगे, फिर उसके बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देखना जो हो जाएगा वो वॉच होगा, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, वॉचिंग। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या प्रश्न पूछेंगे, क्या देख रहा था, तो टेलीविजन, टेलीविजन, TELEVISION, टेलीविजन। और उसके बाद फिर जो है अदर्स तो है नहीं, इसलिए हम टाइम के लिए सिंस या फार लगाएंगे। बजे कह रहा है, बजे पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, तो सिंस। और उसके बाद फिर जो है 10 बजे जो है क्या हो गया, 10 o'clock। Had he not been watching television since 10 o'clock। इस प्रकार से यह सेंटेंस आपका सॉल्व किया गया है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप का और दूसरा डब्ल्यूएच टाइप का। हम लोग यहाँ पर जो है यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो यस नो टाइप के सेंटेंस में क्या होता है, हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है और इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, और इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। टाइम के लिए सिंस फार या फार का प्रयोग करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, सिंस या फार, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। और इसका नेगेटिव जो बनेगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, सिंस या फार, दोनों में से कोई एक, फिर टाइम लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इसमें जो है ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, पूरा पूरा हैड बीन लिख करके तब सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम जो है हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, हैड लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बीन लगाएंगे। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वह सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, हैड सी बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। क्या हम उनकी सहायता कई सालों से नहीं कर रहे थे, हैड वी नॉट बीन हेल्पिंग देम फॉर मैनी ईयर्स। क्या वे बगीचे में 2 घंटे से टहल रहे थे, हैड दे बीन वॉकिंग इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स। क्या वह 10 बजे से टेलीविजन नहीं देख रहा था, हैड ही नॉट बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस 10 o'clock। इस प्रकार से ये सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इसे पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस से संबंधित पार्ट 1 पार्ट 2 मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, उसे पढ़ करके तब इसे पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आपको सिंस या फार के यानी टाइम के लिए जो सिंस फार लगता है उसके बारे में डिटेल में अध्ययन करना है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पार्ट 1 में आप जाइए। वहाँ पर डिटेल में जो है बताया गया है कि सिंस और फार का जो है कैसे लगता है, प्रयोग कैसे होता है। तो वहाँ पढ़ करके तब इसे पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ शुरू से टेंस पढ़ाया गया है, शुरू से टेंस पढ़िए तो और अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।